परमात्मा को रब्बुल आलमीन कहा गया। क्या वो सब आलमों का परमात्मा, सब कौमों और मजहबों और मुल्कों का परमात्मा, वो आस्तिकों का भी परमात्मा है और जो उसको नहीं मानते नास्तिकों का भी परमात्मा, समझे? उसके सब ही बच्चे जिनके अंतर वो महान ज्योति प्रकट होती है, उनके अंतर भी यही गुण आ जाया करता। उनके लिए भी आस्तिक और नास्तिक दोनों ही से प्यार है उनका। उनके अंतर भी सब समाजों का लिए एक सा प्यार है। और सदगुरु की ये तारीफ की गई है। सदगुरु कहते किसको है? सदगुरु सत्य स्वरूप है। सदगुरु वो हस्ती है जिसकी आत्मा सत से मिलकर सत का स्वरूप हो गई, सत का माउथ पीस बन गई। तो ऐसी हस्ती का क्या बाहरी बर्ताव कैसा होता है? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो, जो सबको मिलाकर बैठता है। वो दुनिया को आत्मा देधारी की नजर से देखता, आत्मा की नजर से, जिस्मों की बनावट के लिहाज से नहीं, न बाहरी समाजों कामों के लिहाज से। उसकी नजर हमेशा इसी पर रहती है कि हर एक इंसान के अंदर आत्मा है। आत्मा चेतन स्वरूप है। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है। वो चेतन स्वरूप का हिस्सा कहो, आत्मा कहो, जुज्व कहो, वो हर एक इंसान की जिस्म के अंदर है। इसीलिए इंसान को कॉन्शियस एंटिटी करके बयान किया, ये चेतन पुरुष है। तो वो चेतनता मन और इंद्रियों के घाट पर गिर कर जिस्म का रूप और जगत का रूप बनी बैठी, समझा? तो महापुरुष पूर्ण पुरुषों की निशानी यही है कि जो गुण उस मालिक के अंतर में है वही गुण उसके अंतर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा गुण जो मैंने अभी अर्ज किया है कि सारी पैदाइश उसकी अपने बच्चे। तो किसी महापुरुष जो सत का स्वरूप हो गया उसमें भी यही लक्षण पाए जाते हैं। हमारे हजूर के जीवन में एक वाकया आया है कि वो मरी पहाड़ में नौकरी पर थे। एक नास्तिक वहां तपे दिक का मरीज गर्मियों के दिन गुजारने के लिए गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम मरी पहाड़ में 2-3 महीने गुजारो ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए। वहां पर चील के दरख्त हैं, तो चील के दरख्त होने के सबब से वो खुदा बहुत अच्छी है तपे दिक के मरीजों के लिए। वो बेचारा सारी मरी में फिरा, कोठी ब कोठी, मगर किसी ने उसको जगह रहने को ना दी। फिर उस सबब यही था कि वो नास्तिक था। वो हजूर की कोठी में भी आया और यही सवाल किया। ये आप वहाँ नहीं थे, बाबू गजा सिंह जी वहाँ थे। तो उनसे कहा कि भाई मुझे रहने को जगह दो। उसने भी ना कर दी। खैर वो जा रहे थे बाहर, वो आदमी और ये नौकरी से वापस आ रहे, देखा एक आदमी कोठी से बाहर जा रहा है। आकर पूछा कि ये कौन आया था? तो कहने लगा जी ये एक बीमार है तपे दिक का, इसको जगह मांगता था। कह रहे सारी मरी शहर में फिरा, मरी में किसी ने उसको रहने को जगह नहीं दी। उसका कारण यह कि ये मुनकर है, नास्तिक है। कहते और तुमने? कहते मैंने भी जवाब दे दिया। तो कहने देख भाई, इसके अंतर आत्मा है कि हाँ महाराज है। आत्मा उस प्रभु की अंश है। कहो कबीर राम की अंश, कहते हाँ ठीक है। तो अगर इस बेचारे को नहीं पता कि आत्मा प्रभु की अंश है तो सही ना, जगह दे। तो मेरे याद करने का मतलब है कि उस महापुरुष में वही गुण पाए जाते हैं जो उस मालिक के गुण है। पहला गुण यही है, सबके अंतर परमात्मा, सबके अंतर उसी परमात्मा की ज्योति काम कर रही है। एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंद। सबसे प्यार, बल्कि अपने दुश्मनों से भी प्यार, ये खासा होता है। जो लोग जो उनको बुरा भला कहते हैं उनसे भी प्यार करते हैं। जब आ जाते हैं शरण में कहते हैं सब मेरे तक नहीं पहुंचे। कई बार मैंने देखा हजूर के चरणों में लोग आया करते थे, और जब कायदे की बात है दूर दूर की कुछ और बात होती है, जब आप महापुरुष के नजदीक आ जाओ तो वहां कुछ और रंग नजर आता। आंख खुली, पछताए, हजूर से अर्ज की कि महाराज हम भूल में रहे, हमने आपकी बड़ी निंदा और बुराई की है,
अच्छा भाई मेरे तक नहीं पहुंची और उनको नाम बख्श दिया, तो उनका प्यार सबसे होगा। हजरत मूसा थे, उनके पास कहते हैं एक बार एक आदमी खाना खाने को आया। खाना खाते हुए आम ये कायदा है कि उस मालिक का शुक्राना किया जाता है। उसने सिर्फ खाना शुरू कर दिया और प्रभु का नाम न लिया, तो हजरत मूसा ने बड़ा गुस्सा उसके कि निकल जाओ यहाँ से। तो कहते हैं कि हजरत मूसा को वही हुई आयत उतरी कि देख मूसा, जिसको मैं खाना देता हूँ, समझे, तू उसे नफरत करता। नास्तिक है तो मेरा नास्तिक है ना, उसको खाना देता है, राजक है कि नहीं प्रभु। तो अर्ज करने के बाद जो शरीयत के खास जकड़ों में है, अभी तंग दिल दायरों में है, उनकी नजर यही रही है, रहेगी। जो इससे तबके से ऊपर आ जाते हैं उनकी नजर यकसां हो जाती है, यक नजरी हो जाती है। वहां दुश्मन और दोस्त, मित्र और ना मित्र कोई भी हो, हर एक में उसी की ज्योति के लिहाज से वो दुनिया के साथ बरते हैं। तो ये इस चीज को देखना जो है ना, इस चीज का अनुभव का जागना कहो, इसी का नाम रिलीजन है या मजहब। परमात्मा घट घट में बस रहा, कोई हृदय उससे खाली नहीं। वो हमारी आंख बन जाए जिससे वो हर जाई हर एक घट घट में नजर आए। इसके हल हो जाने का नाम सच्चा परमात्मा। ये एंडलेस एक्सपेरिमेंट था जो उस सच्चाई के साथ, सत्य के साथ किया गया। जो महात्मा आए उन्होंने इसी का इजहार किया, जो उनको तजुर्बा अंतर सत्य से हुआ। तुझ से कहो, मालिक से कहो, उसके साथ जो जो तजुर्बा उनका हुआ उन्होंने वो बयान किया। ज़बानी जवा खत का सवाल नहीं, यही दुनिया असलियत को समझने में कासिर हो जाती है। लोग तो सिर्फ बयान करते हैं, क्या जो ग्रंथों पोथियों में लिखा। संत वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखे। संतों की सच्ची शहादत को सुनो, वो कुछ बयान करते हैं जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन महात्माओं से जब आप सवाल करते हैं कि महाराज परमात्मा है, वो क्या जवाब देते। गुरु नानक साहब से ये पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, नानक का पातशाह जिससे जाहिरा नजर आ रहा है। देखो भाई, यीशु मसीह साहब से यही सवाल किया गया था कि खुदा है, कहते बिहोल्ड द लॉर्ड, वो नजर आ रहा है। देखो, कहीं कोई रीजनिंग नहीं दे रहे, समझे। हम तुमसे कोई पूछे तो हम क्या कहते हैं, कोई पूछे सवाल करे परमात्मा है तो हम कहते हैं हाँ भाई, सूरज वक्त पर चढ़ता है, मौसम वक्त पर आते हैं, हर एक चीज नियम से चल रही है, घड़ी के बनाने वाला कोई है, इसलिए एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस नतीजा अखज़ करते हैं कोई और ताकत है। देखी नहीं, पर जो देखते हैं वो कहते हैं हम देख रहे हैं। कौन देखता है, सो गुरुमुख देखा नैनी। जो ऐसे अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठ गया, गुरुमुख हो गया, वो इसको देख, अपनी आंखों से देखता। अरे ये बयानात है, फैक्ट्स, अफसाने नहीं। यही विवेकानंद जी के मुतल्लिक जिक्र आता है, स्वामी विवेकानंद जी के मुतल्लिक, कि वो पहले पुरुष थे जो बम्बई प्रेसिडेंसी में लोगों को चैलेंज करते फिरते थे, इज देयर एनी गॉड, कोई है आदमी जिसने परमात्मा देखा। तो उस वक्त उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में थे। किसी ने कहा भाई जाओ उनके पास। ये पढ़े अनपढ़ का सवाल नहीं भाई, पढ़े अनपढ़ परमगत पावन, वो इल्म के लिहाज से आरास्ता नहीं थे, मगर अनुभवी थे। अनुभव का सवाल है भाई, कहीं से अनुभव जाग उठे सही, जितना जितना जागे उतना सही। तो अनुभवी गए उनके पास, वहां मामूली सी धोती बांधकर, याद रखो महात्मा को बनावट नहीं बनाते, वो एवरेज मैन की तरह रहते हैं, साधारण। आजकल तो महात्मा की यह है, कोई लंबा चोला पहन ले, कोट पहन ले, सीधी पगड़ी बांध ले या बाल रख ले, ये कर ले, कोई शक्ल शुबात महात्मा की बनाई जाती है। महात्मा जो सचमुच जिनके अंतर से तलक हो, वो बनावट से रहते हो जाती है, नेचुरल सादा जीवन, सादा रहने। वो एक धोती बांधी, एक कुर्ता पहने हुए फिर रहे थे। चले भाई ये महात्मा जाकर सवाल करते हैं तो मास्टर हैव यू सीन गॉड, है महात्मा क्या तूने प्रभु देखा है।
तो उसकी तरफ देखा, कहने लगा, हाँ बच्चा, आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ बच्चा, मैं देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। कहता नहीं, इससे भी सफाई के साथ अनुभवी पुरुष के वचन सिर नीचे हो गया। सारी उम्र यही एक लफ्ज उसकी जबान पर रहा। जब कहीं वेस्ट में गए तो ये कहते थे, बट फॉर दैट गॉड मैन आई वॉज सेव्ड। अगर वो महापुरुष मुझे ना मिलते, मेरा जीवन बर्बाद चला गया था, निष्फल चला गया था। जब हम तुमसे लोग पूछते हैं सवाल, हम लोग क्या करते हैं? या तो ये बातें करते हैं जो मैंने अर्ज की, नतीजा अखज करते हैं, या कहते हैं फलाना ऋषि ये कहता है, फलाना महात्मा ये कहता है, फलानी ग्रंथ ये कहती है, फलानी पोथी ये कहती है, फलाना वेद और शास्त्र ये कहता है। हाँ भाई ठीक, वो जो कहते हैं ठीक। अरे भाई तू बतला, तुम क्या कहते हो? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद योर सेल्फ एंड गॉड? कोई चीज अपने तजुर्बे में नहीं आई तो फिर उसका ठंडक कहो, शांति कहो, तृप्ति कैसे आ सकती है? इसलिए आलमों और अनुभवियों में हमेशा ही फर्क रहा, हमेशा ही फर्क रहा। आलम तो लिखी पड़ी बातें सुनाते हैं, जूठी पतले चाटते हैं कबीर साहब के लफ्ज के मुताबिक, और आमिल पुरुष जो है वो देख कर कहते, वो देख रहा है, उस एक चीज देखी हुई कोई बयान करे उसमें बयान, और एक आदमी पढ़ कर करे, उसके दोनों के तर्ज बयान में फर्क है। उसके वचन चले जाते हैं। एक जगह है कश्मीर है, फर्ज कर लो, 2-4 आदमी उन्होंने वहां के हालात लिखे हैं, सैर कश्मीर। वो किताबें जो पढ़ते हैं और हर एक आदमी ने बयान करना, मोटी मोटी बातें तो मिलती हैं, डिटेल की बातें कहीं ना कहीं एक ज्यादा बयान कर जाएगा, दूसरा कम कर जाएगा, हो सकता है तीसरा उसका जिक्र ही न करे। तो ये पढ़कर पढ़ने वाले के दिल में शक पैदा, बात क्या है कुछ समझ नहीं आ रही। एक आदमी कश्मीर गया, वो देखा है सब जगह, जब उसको वो पोथियां सुना, वो कहो इसका ये मतलब मैं देखा है, बड़ी वसूख के साथ, कन्विक्शन के साथ, प्रतीत के साथ वो बयान करते, उसके लफ्जों में वजन है, क्योंकि वो देख कर कह रहा। तो ग्रंथों पोथियों को भी माफ करना हम पढ़ सकते हैं, मगर उसके सही मानों को उस वक्त तक, जब तक वो चीज, वो बात हम किसी उसके आमिल पुरुष से ना सुने। आखिर ग्रंथ पोथियों में क्या दिया क्या है? उन ऋषियों मुनियों महात्माओं के तजुर्बे हैं जो उन्होंने अपनी आत्मा के साथ किए, सेल्फ के साथ किए और परमात्मा के साथ। कौन कौन सी चीजें उनकी मददगार हुई, कौन सी चीजें उस रास्ते में रुकावट साबित हुई, इनका जिक्र। उन महापुरुषों को क्या क्या तजुर्बे हुए, इनके थोड़े थोड़े इशारे ये उन्होंने किया। अब हम जो किताबें कोट करते हैं उसको आलिम लोग सारी जगह नहीं समझ सकते। कई जगह ऐसी आ जाती हैं जहां पर इंसान मुंह के बल गिर जाता। मैं एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूं, मैं जब नौकरी में था तो मेरे अंदर एक सुपरिंटेंडेंट था ईसाई, वो रोमन कैथोलिक का लाइब्रेरियन था। उसके जरिए मुझे ईसाइयत की बहुत कोई खबर मिली, किताबें ग्रंथें पोथियां पढ़कर। उसको मैंने कहा, भाई तुम बिशप ऑफ लाहौर से ये जाकर पूछो, ये जो घंटा बज रहा है ना, इसका मतलब क्या? गए, वो हिंदुस्तान में जितने विषय में सबसे एडवांस्ड गिना जाता था। कहने लगा, इट इज ओनली टू कॉल मैन टुगेदर, सिर्फ आदमियों को इकट्ठा करने के लिए है। मैंने उसको कहा, भाई ये मान लिया 2 मिनट के लिए, तो मंदिरों में जो घंटा जाकर बजाता है वो जबकि निशानी हर एक समाज के चेन चक्र में मौजूद है, पूजा पाठ में कहते। सिर्फ गुरुद्वारों में जाओ घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं। जैन मत बुद्ध मंदिरों में जाओ, वहां घंटा बजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं। आखिर भाई इसका मतलब क्या? देखेंगे यहाँ आलम कहाँ गिरते हैं मुंह के बल। तो अनुभवी पुरुषों की भी अगर आप किसी अनुभवी पुरुष से सुनेंगे तब तो सही मान उसके तुमको समझ आने लगेंगे, राइट इंपोर्ट को समझ सकोगे। नहीं तो कई जगह ऐसी जगह आएगी तो मुंह के बल गिर जाओगे। ग्रंथों पोथियों को हम पढ़ सकते हैं मगर उसके राइट इंपोर्ट को नहीं समझ सकते उस वक्त तक जब तक कि हम किसी आमिल पुरुष से न सुने।
ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छाड़ करनी करो तो कुछ पाओ सार। ये प्रैक्टिकल मजमून है और प्रैक्टिकल ही रहा है और रहेगा। ये इल्म सीना है, सफीना नहीं। ये परा विद्या है, अपरा विद्या नहीं। बाहर के रस्म रवाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ग्रंथों पोथियों का स्वाध्याय, पूजा पाठ, ये वो रस्म राज जितने सब इसमें शामिल, जितने इल्म है इसमें शामिल। इनसे सिर्फ तैयारी गर्ज है, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड, पेविंग द रोड, मगर इससे आत्म कल्याण नहीं है। आत्म कल्याण केवल आत्म तत्व के बोध से ही होगी। जिसको हुई इसी से हुई, चेतन रूप विचारो अपना। स्वामी जी महाराज फरमाते, कहो नानक बिना पाचीने मिटे न भ्रम की काई। जब तक हम अपने आप को चीनते नहीं, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव और प्रभु का अनुभव नहीं करते, तब तक आना जाना इसका खत्म नहीं होता। तो उन महात्माओं का हमेशा ही, ऐसे महापुरुषों का यही रहा है कि भाई सारी मनुष्य जाति एक है, एक रही है और एक रहेगी। सारे ही उस मालिक के कुंभे के मेंबर हैं। सबे सांझी वाल सदायन, कोई न दिसे बाहरा जियो। एक पिता एक उसके हम बारक, तू मेरा गुरहाई, ब्रदर ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड। ये सबसे उनका पहला उपदेश है जो वो दिया करते हैं। वहाँ कौमे मजहब समाजे नहीं, वहाँ आत्मा देधारियों का सवाल है। वो सबको आत्मा देधारियों की नज़र से देखते हैं और सबसे उसी की अंश मानते हुए उसी के पुजारी रहे। इन सब महात्माओं का निरोल तौहीद का मत रहा है, एक प्रभु का, उसके सच्चे पुजारी रहे और ये बतलाते रहे कि हमने उसी को पाना, जिन्होंने पाया है उनकी सोबत में पाना। बस ये एक जरूरी बात। जिन्होंने देखा ही नहीं, पाया ही नहीं, वो तुमको क्या दिखाएंगे। तो किसी महात्मा के बानी लोग हैं, वो उसी पर जोर देते हैं। वो किसी लफ्जों की जकड़ों में या बाहरी शक्लों की बनावट की जकड़ों में ना रहे, ना किसी को तलकीन करते हैं। वो ये कहते हैं रहो तो सही, क्योंकि मैंने सोचा, मगर उसकी जकड़ में, उसकी दरो दीवार की जकड़ में मर न जाए। गुरु नानक साहब से पूछा गया था कि महाराज सबसे ऊंचा मजहब कौन सा? योगियों ने सवाल किया। योगियों में आई पंथ सबसे ऊंचा। तो फरमाने लगे, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। कि सबसे ऊंचा मजहब क्या है कि हम सब एक जमात में पढ़ रहे हैं और सब उसी को पाने के लिए बैठे हैं ना भाई। अपरा विद्या इसलिए बनाई गई कि इससे नेक पाक और सदाचारी बने। पाना तो वर्ज वही था ना कि अपने आप को जानो और प्रभु को जानो, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड नॉलेज। तब ऋषियों ने यही उपदेश दिया, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। जब तक ये नहीं होगा तब तक शांति नहीं होगी। तो सब महात्माओं का एक ही मत रहा, सच्चे मानो। एक सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, दूसरा नफ्स का रास्ता। जो मुसलमान फकीरों ने उसको इस तरह बयान किया। एक गुरुमुख का रास्ता, एक मनमुख का रास्ता, ये संतों ने बयान किया। एक मोमिन, दूसरा काफिर। एक शरे मार्ग, एक पिरे मार्ग। दो ही मार्ग है दुनिया में। संतों का मार्ग हमेशा ही सिरातुल मुस्तकीम, गुरसिक्खी कहो, मोमिनता कहो, शरे मार्ग कहो, इसका रहा। इसमें किसी मजहब का इख्तिलाफ न रहा, न है, न हो सकता। इट इज वन फॉर ऑल। आत्म तत्व का बोध सबके लिए एक जैसा मजमून रहा है और रहेगा। जैसे डॉक्टरी मजमून है, किसी समाज में रहो सबके लिए एक जैसा मजमून है। उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो FSC या BSc पास कर ले तो कॉलेज में जा सकता। ऐसे ही इस तरफ पढ़कर भी वो वहाँ पढ़ते हुए किनसे पढ़ता? जो उसके माहिर हैं, खाए किसी समाज के हैं, समाजों का सवाल नहीं। पढ़ते हुए पढ़कर डॉक्टर बन जाने पर भी वो अपनी अपनी समाज में रहते हैं। इसी तरह संत महात्मा कहते हैं तुम किसी समाज में रहो, मैन सोशल होने के सबब से
ये मिलजुल कर रहने वाला है, इसलिए किसी न किसी समाज में रहे। अगर नहीं रहेगा तो कोई नई बनानी पड़ेगी उसको। इसलिए ये बेहतर है कि जिसमें वो रहे, रह कर उसके मुताबिक जीवन नेक पाक और सदाचारी बना ले, बनाकर फिर आत्म तत्व का बोध करे। किन की सोबत में? जो आत्म तत्वदर्शी है। सब महात्माओं ने एक ही उपदेश दिया। तो फरमाते रहे कि तासब और तंगदिली को दूर करो। जब तक हम जकड़ों में है, तंगदिली और तासब में है, बिगेटरी और नैरो माइंडेड हम में घर करी पड़ी है, हम असलियत को नहीं देख सके। हाफिज साहब ने कहा, हाफिजा तासब दूर कुन अज दिल, अगर घर वसले खुदा खाए। अगर तुम परमात्मा का वसल चाहते हो, मिलना चाहते हो, दिल से तंगदिली और तासब को छोड़ दो। क्यों? कि सबके अंदर परमात्मा, द्वैत का आलम है ही नहीं। जब तक द्वैत का आलम है तब तक वो कहाँ? कोई नेक है, कोई बद है, किसी से नफरत है, किसी से धड़ेबंदी है। अरे भाई वो सब के अंतर है। परमात्मा कहता है जब वो मुझसे प्यार करता, मैं सबके घट में हूं, तो किसी से नफरत क्यों? बाद लोग अपने इल्म के घमंड में, हुकूमत के नशे में, रुपए के जोम में दूसरों से नफरत करते। ये क्या है? अरे भाई वो सब भी आत्मा देदारी है। कोई आदमी कुर्सी पर बैठा है, गद्दी पर बैठा काम कर रहा है, कोई ऊपर चपरासी का, नौकरों का काम कर रहा है। फर्क तो सिर्फ अपने प्रारब्ध कर्मों का है ना। उनकी जात में क्या फर्क है? जातीयत में कोई फर्क नहीं। महात्मा जब कभी भी आए इसी चीज को दुनिया के अंदर पेश करते रहे कि हम सब का मालिक एक। उसको खुदा कहो, राम कहो, रहीम कहो, गुसाई कहो, कुछ कहो, वो एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मगर मजहब मिल्लत तो जुदा है, मगर काम सबका है। रजब निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। समझे? तीरंदाज तो बहुत है, निशाना तो एक है जिसको पाना, और जिसको पाना है वो हमारा आदर्श है, उसी के हम सब पुजारी हैं। जब उस नशे को, उस रस को हम पाले तो फिर द्वैत का आलम कहाँ रहता? चार शराबियों में आपस में कितना प्यार होता। अगर चार शराबियों में आपस में प्यार हो सकता भाई, चार उस मालिक के भक्तों में क्यों नहीं हो सकता? चार एक ही महापुरुष के नाम लेवाओं में आपस में प्यार क्यों नहीं हो सकता? अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारा अभी प्यार मुकम्मल नहीं है, उसमें कुछ खामी बाकी है। मजनू था, उसको एक दिन लोगों ने देखा, पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ईंचे बूद। एक दिन लोगों ने देखा कि मजनू एक कुत्ते के पांव चूम रहा है। खलकत ने पूछा, लोगों ने पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहा? क्या नहीं, सग गाहे गाहे दरकुए लैला रफ्ताबूर। कहते इस कुत्ते को मैंने अपनी प्यारी लैला की गली में कई बार जाते देखा, कितना प्यार। अरे भाई अगर मजनू लैला की प्यार के लिए कुत्ते के पांव चूम सकता है, अरे भाई हम एक ही आदर्श रखते हुए, एक ही प्रभु के पुजारी, एक ही महापुरुष के नाम लेवा चरणों में बैठने वालों का आपस में क्यों प्यार नहीं हो? उसका कारण यही हो सकता है कि हम उस महापुरुष के पूर्ण पर नहीं चले। जो तालीम उन्होंने दी उनको हमने सही मानों में नहीं समझा। तो सब महात्माओं का यही आदर्श रहा हमेशा। अगर आप किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में जाओगे, जो सबसे पहली बात आपके दिल दिमाग में बैठेगी वो यही होगी, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमरी बनाए। अर्थ कबूल नहीं भाई, इख्तिलाफ रस्म मुल्क के आबोहवा से है। आप देखिए नजर मारकर, परमात्मा की तरफ से तो एक जैसे हकूक सबको मिले। समझे? देखिए पहले बनावट शक्ल लो इंसानी, सबकी दो आंखें, दो कान, दो नासिका, मुंह, गुदा, इंद्री, दो बाजू, दो पांव, टांगे, पेट से अंतर्ली हर एक सिलसिला एक जैसा बयान किया, तो इसमें कोई फर्क नहीं। तो भाई हमने क्यों इख्तिलाफ बनाए? बात ये हमारे बनाई हुई है ना। अपरा विद्या इसलिए बनाई गई थी, बाहरी रस्म रिवाज, सोशल बीइंग होने के सबब से, कि खास खास कानून बनाए, उसके मुताबिक ये जीवन बसर करे, नेक पाक और सदाचारी बने,
इंसान इंसान के काम आए, दुनिया की यात्रा आराम से व्यतीत हो, एक गुड वर्ल्ड सिटीजन बन जाए, गर्ज यही हर एक समाज की। परमात्मा की तरफ से अंतर्दृष्टि हर एक सिलसिला एक जैसा बयान किया, तो इसमें कोई फर्क नहीं। तो भाई हमने क्यों इख्तिलाफ बनाए? बात ये हमारे बनाई हुई है ना। अपरा विद्या इसलिए बनाई गई थी बाहरी रस्म रिवाज, सोशल बीइंग होने के सबब से, कि खास खास कानून बनाए, उसके मुताबिक ये जीवन बसर करे, नेक पाक और सदाचारी बने, इंसान इंसान के काम आए, दुनिया की यात्रा आराम से व्यतीत हो, एक गुड वर्ल्ड सिटीजन बन जाए, गर्ज यही हर एक समाज की। अगर अपरा विद्या के महात्मा भी सही मानों से प्रचार करें तो ये पाकिस्तान ना बनता, समझे? ये गलत प्रचार का नतीजा। और जो आत्म तत्व का बोध है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ मजमून है, वो सबके लिए एक जैसा रहा है और रहेगा। अब इन समाजों से, इन बाहरी पर अपरा विद्या के कानून से हमने लेनी है मदद। और वो मदद क्या है कि तुम नेक पाक सदाचारी बनो, सत्य को धारण करो, अहिंसा परमो धर्म, किसी का बुरा चितवन न करो, मन करके भी, वचन करके भी, कर्म करके भी, सत्य को धारण करो, समझे? नेक पाक जीवन बनाओ, ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो। तो सब महात्माओं का एक ही जैसा आदर्श हमेशा से रहा है। आप देखेंगे इन असूलों के साथ इख्तिलाफ कहाँ? इख्तिलाफ इंसान के पैदा करता है, प्रभु के बनाए नहीं। यही हाफिज साहब ने कहा है, यक हकीकत जलवागर दर कुफ्र इस्लाम अस्त, बस एक हकीकत सब में जलवागर हो रही है, काफरों के अंतर भी और मोमनों के अंतर भी। फिर कहते इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला अब हम अस्त, बस जिन्हें मज़हबों के इख्तिलाफ हैं वो शख्सी वहमों पर बने। एक आदमी उठा, उसने एक ख्याल पैदा किया, 10-20 उसके गिरदा गिर्द बैठ गए, वो एक नया मत जारी कर दे। अगर हकीकत की नज़र से रहे तो कोई झगड़ा नहीं। जब वो शख्सी एक खास खास कन्विक्शन प्रतीत पर्सनल जो होती है उस पर बैठ जाते हैं तो इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ, वो कहता है मैं सच्चा हूँ। अरे भाई सच्चाई तो एक ही हो सकती है, दो नहीं। किसी सवाल का जवाब सही एक ही हो सकता है, ना दो हुए ना दो हो सकते। सच वही है जो पहले अर्ज की। बाकी इख्तिलाफात कहते हैं इंसानों के अपने बनाए हुए हैं। कहते क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि एक क्लास दूसरे के क्लास के खिलाफ हो गई, तंगदिली और तसब बढ़ गया। तो आज तसब कासा शेखों ब्राह्मण शुद्ध जुदा, शेखों और ब्राह्मणों के प्याले अलग अलग हो गए, भाई भाई से जुदा हो रहा। अरे भाई जब आदर्श एक है, जरिया एक है, फिर इख्तिलाफ का, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने रहीम कह दिया, किसी ने कहा नाम से मुक्ति है, किसी ने कहा कलमे से मुक्ति है, किसी कहा कि जिसके अंदर परमात्मा की ज्योति प्रगट हुई वही हिंदू है, वही सिख है, खालसा है। किसी ने कहा भाई जिसके अंदर खुदा का नूर प्रगट है वही मुसलमान है। फर्क कहाँ? फर्क तो हम लोगों की तंगदिली और तासबों के सबब से बन गए। क्या कहते हैं, वरना दर मैं खाना यकसा की यकजा मस्त, बस नहीं तो इस परमात्मा के ज़ियाफत खाने में, मैं खाने में कहो, एक ही शराब नाम कलमे की शब्द की चल रही है और एक ही अनुभवी पुरुष पिलाने वाला। जब अनुभवी पुरुष होगा आपको यही तालीम देगा आपको, इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल बट टू डाई इन इट इज सिन। किसी समाज में पैदा हो ये पहला कदम है, मगर इतने चढ़ जाओ कि सारी समाजें तुम्हारी अपनी बन जाए, समझे? एक बार मुझे याद है हजूर महर्षि जी से मिले, लाहौर का वाक़या है, कोई जिक्र हुआ कि कोई कॉलेज स्कूल बना लिए जाए, तो हजूर फरमाने लगे कि जितने कॉलेज और स्कूल है ये सब हमारे अपने हैं। जो उनमें से इस चीज़ का मुतलाशी है वो हमारे पास आ जाता। सवाल तो ये, मेडिकल कॉलेज बना, जो डॉक्टरी पढ़ने के ख्वाहिशमंद ना किसी समाज के वहाँ आ जाते। अरे भाई संतों का भी यही है, वो रूहानियत का उनका स्कूल है, कॉलेज है। जो रूहानी पुरुष रूहानियत के दिलदादा हैं उसकी खोज और तलाश में वो उनके पास आ जाते हैं। कौमों मजहबों हिंदुओं मुसलमानों का सवाल ही नहीं है रह जाता। हमारे हजूर के यहाँ आप देखते हैं हर एक समाज के भाई जाते थे, वेस्ट से भी लोग जाते थे, मुसलमान भाई भी जाते थे, हिंदू सिख सब भाई। कौन लोग? जिनको परमार्थ की चाह, बाकी नहीं।
वो जिसने पढ़ना ही नहीं माफ करना, उसको क्या जरूरत पड़ी है। एक ने गाना सीखना है, वो तानसेन की जूतियां झाड़ेगा। जिसने गाना सीखना नहीं, वो तानसेन उसकी जूतियां झाड़ता फिरे तो क्या है। तो सब महात्माओं को तकरीबन आदर्श वही रहा। इसके बाद कल वो जो शब्द हम पढ़ रहे थे ना, उसी को थोड़ा आगे 2-4 कड़िए और कर दी जाए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे महापुरुष हमें देते क्या। मेरे मन तन प्रेम प्रेम का, बिन दर्शन क्यों मन रे। फरमाते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन और तन के अंतर तेरे मिलने की पीर प्रेम का, प्रेम प्रेम का, बिन दर्शन क्यों मन धीरे। तेरे दर्शनों के बगैर मेरा मन कब तो धीरज पा सकता। कल ये शब्द शुरू हुआ था कि मेरे दिल में उस प्रभु के मिलने की जबरदस्त लोचा बस रही अंतर में। अंतर में जिसके लोचा होगी अवश्य, ये लोचा कैसे पूर्ण हो सकती है जब कोई पूर्ण महापुरुष को पूरा गुरु मिल जाए। तो कहते हैं हे प्रभु, मेरा जी करता है कि आपके दर्शन नसीब हो। आपके दर्शन के बगैर हमें बिल्कुल चैन नहीं, राहत नहीं, बिल्कुल ठिकाना नहीं, किसी तरह से टिकाव नहीं बन सकता। तो सब महात्माओं ने तकरीबन यही कहा है। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई, मैं मेलो मित्र सुख दाता। अब कहते हैं हे सज्जन, अब गुरु से पुकारा है कि तू हमारा सज्जन है। अब सज्जन किसको कहते हैं? आद मद जो अंत निवाह है, सो साजन मेरा मन चाहे। जो आद के अंतर दरमियानी हालत में और अंत समय हमारी संभाल करे, हमारे साथ रहे, कहते हैं ऐसा सज्जन हमें चाहिए। तो कहते हैं ऐ सज्जन, ऐ पूरे गुरु, तू हमारा सज्जन है। यही तारीफ मौलाना रूम साहब ने किया है। बातो बाशत दर मकानो ला मकान, चूं बिमानी असराओ अलतुका। जब वो तुम्हारे साथ रहे, कहाँ इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में भी तुम्हारी रक्षा का सामान करे, डायरेक्शन दे सके। मरकर जब जीते जी मरकर या मरकर अंत समय तुम जिस्म को छोड़ो, उस वक्त भी सामने आ खड़ा हो, ऐसे पुरुष का नाम है सज्जन या गुरु या महात्मा। तो कहते हैं सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई, मैं मेलो मित्र सुखदाता। हे प्रभु, मुझको ऐसे मित्र को मिला जो सुख के वाला। मित्र की क्या तारीफ की है फिर। मित्र जिन्ना दिसंदड़ियां दुर्मत वंजे, मित्र साडड़े हमारी दुर्मति का नाश हो। हमारे मित्र कहते ऐसे मित्र दुनिया में क्या, क्या दुनिया में कहीं कहीं। कहते ऐसे मित्र सो हमको मिलाओ जिसके मिलने से हे प्रभु हमारी आप तक रसाई हो सके। आप दया करो। कायदे की बात है, जब आप नहीं पुकार पहुंचती तो वो कहते हैं हिमालय किसी को मिला दे। अगर आप नहीं मिल सकता, किसी को मिला दे जो मिला दे। बात तो यही है। यही गुरु अर्जन साहब ने फरमाया, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पे आप बेचाई। कोई भी हो, कौन हो, कोई हो, ये सवाल नहीं कौन हो, जो भी मुझे मेरे प्रीतम से मिला दे, कहते मैं उस पर अपना आप जो बै खरीद कर दूंगा। किस लिए? हाँ, हर दर्शन देखन के ताई, मुझे हरि के दर्शनों की चाह है, इसलिए जो भी मुझे उसके दर्शन करा दे मैं उसी का बै खरीद गुलाम रहूंगा। हरि दर्शन को मेरा मन बहो तपते, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। हरि दर्शन को हे मालिक मेरा मन तड़प रहा है, जैसे प्यासा पानी को लिए बेवल होता है। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हे मालिक मेरे मन में प्रेम के तीर लगे हुए, तीर हैं जो कभी निकल नहीं सकते हैं। फिर कहते मेरे भाई सज्जन कौन है? फिर मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मोरा वीर। अगर मेरे मित्र की प्रीतम की जो भी बात सुना, वही मेरा मित्र, वही मेरा रिश्तेदार है। जिस तरफ जाता है इंसान, कुदरती बात है कि जो उस तरफ की बात भी सुनाए वो भी प्यारा लगता, समझे। कहते फर्ज करो उस प्रभु का हमको कोई संदेश आकर दे, तो गुरु साहब कहते हैं कि हम उसको क्या देंगे, कुछ खाली संदेश दे। कहते हैं
शीश बड़े कर बैसन दीजिए, बिन सिर सेव करीजिए। क्या सिर काट कर तो उसको बैठने के लिए दे दूंगा और बगैर सिर के उसकी सेवा करूंगा। कितना भाव है किन लोगों का, जिनको मिलने की ख्वाहिश है। भाई जिनको जरूरत ही नहीं उन्हें क्या, जिनको भूख है, भूखे को लज नहीं होती। वो चाहता रोटी मिले, कहीं से मिले, मिले से ही। जब रोटी ना मिले तो खाली भूख की तृप्ति कैसे हो। तो पुकार कर रहे हैं कि हे मालिक, किसी ऐसे मित्र को मिलाइए जिसके मिलने से आपकी रसाई हो, और तो कोई बात नहीं। ये कुरान शरीफ कहता है कि खुदा कहता है मेरी तरफ आने के लिए वसीला ढूंढ। ये वसीला क्या है? यही कोई पूर्ण पुरुष पूरा गुरु का हो। जो मिला है वो ही मिलाएगा ना। जो खुद नहीं मिला, मंदिरों के घाट पर बैठा है, जिस्म का रूप बना बैठा है, अब है प्रभु को नहीं जान रहा, खाए वो आलिम है या फाजिल है, बड़ा लेक्चरार है या ग्रंथकार है, कोई फर्क नहीं। उससे आपका ये मतलब हल नहीं हो सकेगा जब तक जिसने देखा है वो ही न मिले। पूरे गुरु के लिए पुकार कर रहे हैं कि मालिक, आखिर आपके मिलने की ख्वाहिश है, आप दया करके हमको मिलाओ। दे ओह जी की मेरी सब बेदन जाने, नित सुनावे हर किया बातां। कहते वो पूर्ण पुरुष क्यों मैं मांगता हूँ किसी मित्र को? क्यों वो मेरे जैसा दुनिया से गुजरा, मेरे दिल की हालत को जानता है। हम लोगों को कैसे मुश्किलात हैं जिसमें हमको गुजरना पड़ता। किसी आदमी का गुरु हो ना, त्यागी, एक गृहस्थी हो, कहते हैं महाराज आपको पता नहीं हमको क्या क्या दुख है। हमारी तरह दुनिया से गुजरा हो, सब नशेब व फराज को समझा हो, उससे पार हुआ हो, ऐसा गुरु मिलाओ जो हमारी दिल की बेदन को जानता, हालत को जानता। जिसको हमारे तरह गुजरा है उसी का कहा भी मंजूर है। भाई मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया में रहा हूँ, तुम घबराओ नहीं। उसके वचन ज्यादा दिल पर काट करते हैं बनिस्बत उसके कि जिसको दुनिया का तजुर्बा नहीं। तो कहते हैं वो जो ऐसा पुरुष है वो जिया कि मेरी सब वेदन जाने, मेरे अंतर है, मुझे क्या क्या, कैसे मैं ग्रस्त आश्रम में हूँ, कैसे मन इंद्रियों के बेकारों में हमें लंपट हो रहे हैं, बाल बच्चे हैं, छोड़ो तो मुश्किल, ना छोड़ो तो मुश्किल। इसमें कैसे इंसान साबित कदम रह सकता है, अपनी पूंजी को साबित ले जा सकता है। कोई ऐसा पुरुष जो हमारी गति को जानता हो, वही हमारे इस दर्द की दवा कर सकता। तो कहते हैं कि वो पुरुष, इसलिए मित्र सुखदाता मिलाओ तो उनके मिलने से हमारे ये दुख दर्द जिसमें हम जा रहे हैं ये दूर हो सके। और वो क्या करता है, हर वक्त ही उस मालिक की कथा सुनाता, बातें करता। मैंने प्रभु को देखा है, ऐसे पाया, उसका ऐसा रंग है, उसका ऐसा नशा है, ऐसा सुरूर है, ऐसा आनंद है। हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, हरि की कथा और कहानियां, सच्चे वाक्यात, हट बीते वाक्यात वो हमें सुनाता है। क्या ऐसे उसके मिलने से हमें सुना है? बताओ, जिसका प्यार मालिक के मिलने से उसका कितना शुक्राना, हजार हजार बार उस पर जान कुर्बान करेगा। कहते हैं कि वो मेरे हृदय की वेदन को जानता है। वो हरि की बातें मुझे नित नई, रोज नई सी नई सुनाता है। वो जब भी बयान करता है एक ताज़ा भट्ठी से बयान करता है। वो मजमून उसके लिए हमेशा ही ताज़ा रहा है और रहेगा। आज दिन तक कितने महात्मा दुनिया में आए, जितने भी आए ऋषि मुनि महात्मा, सब उस प्रभु के गुणवाद गाते रहे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, एते कीते होर करे तभी आंख न सके कहीं कहीं, कि इतने और भी आ जाए तो भी उसको बयान नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो है ही अनसेड। बयान करता चला जाता, जब महात्मा उसका ख्याल बयान कर, नई भट्टी से वो ख्याल आता, नए तरीके से, नए रंग से, नई उसकी चाशनी से आता। कहते वो हर वक्त उसकी बातें सुनाता है। वो सुन सुनकर हमारा दिल में होता है, शौक बढ़ता है। अरे भाई वो वक्त आएगा जब हम भी उस प्रभु को देखेंगे। रह न सका ज्यों चात्रक जल को बिललाता। कहते हैं कि जिस तरह चात्रक शांति बूंद के लिए बिलखता रहता है,
और किसी पानी को कबूल नहीं करता, इसी तरह हे प्रभु मेरी रूह तेरे लिए तड़प रही। मुझे दुनिया के ऐश आराम सुख ये वो बिल्कुल भाते नहीं। कबीर साहब ने जिक्र किया है कि चात्रक बबीए को देखा, एक दरख्त पर बैठा था, पीयू पीयू कर रहा था। पीयू पीयू करता हुआ उसका हलक सूख गया, बेहोश हो गया। आसमानी बूंद को वो लोच रहा था, वो नहीं मिली, बेहोश होकर गिरा। कहाँ? कहते पानी में। फिर भी चोंच नहीं डूबी। इतना नियम का दृढ़ पक्का। कहते ये देखकर धीरज रहा नरंज, मुझे सब्र ना, देखो मुझसे तो ये हजारों दर्जे बेहतर है। अरे भाई हम उस प्रभु को चाहते हैं, फिर चाहती और चीजों की आलाइशों में फंसते हैं। ये मतलब ही क्या? हमें अभी उसकी ख्वाहिश नहीं बनी। तो गुरु रामदास जी ने फरमाया कि हे प्रभु हम आपके चात्रक हैं, स्वांति बूंद को लोच रहे हैं। अब उसके बगैर हमें किसी तरह भी, जो चात्रक जल को बिल्लाता, हम तेरे बगैर अब रह नहीं सकते। यही बुल्ले शाह ने कहा, ना जी सकिए न मरिए। अब ऐसी अवस्था बन गई, न मौत है न जिंदगी है। अब इस गति को कौन जानेगा? घायल की गत घायल जाने, और किसी को क्या पता ये दर्द कैसा है, ये सोच फराग कैसा है। अरे भाई दुनिया की चीजों का तो हमें थोड़ा थोड़ा तजुर्बा है, इसलिए महात्मा हमको दुनिया की मिसालें दे देकर समझाते हैं। मरे ये कहाँ और वो कहाँ, कहाँ शराबे दुनिया का हो पानी और कहाँ शराबे जाना है, कहाँ उस माले का रस, वो निशा, वो निजानंद, कहाँ दुनिया के भोगो रसों के रस। अरे भाई इनका उनसे मुकाबला ही क्या है। दुनिया की मिसालें देते हैं, जैसे कामी काम लोभावा, तैसे हर जन हर जस भावा। जैसे कामी पुरुष काम में पाने वाले हैं, वो हरि जस को पाकर मस्त और मैब होते हैं। समझे? तो ये मिसाल दी, कितनी भद्दी मिसाल है, मगर आखिर और किसी का हमें ये मिसालें देकर वो समझाने का यत्न करते हैं, और बात कुछ नहीं। वो रस तो भाई हजारों लाखों काम के लज्जतों से बढ़ चढ़ कर, जिसने उस रस को पाया, जब वो रस आवा ये रस नहीं भावा, ये भूल जाते हैं, सब दिल से उतर जाते हैं। तो कह रहे हैं, ये बड़े प्यार से कह रहे हैं, क्या गुण ज्यों चात्रक जल को बिल्लाता, जैसे चात्रक शांति बूंद को बिल्लाता है, ऐसे ही हमारी रूह है मालिक तेरे को पाने के लिए तड़प रही। जिस रूह के अंतर, जैसे मैंने कल अर्ज की थी, ऐसा सोज गुदाज और बिरह जाग उठे, समझो उस मालिक के आने का ये पेश है। जैसे मैंने मिसाल दी थी, फलदार दरख्तों में जहाँ शगुफा पड़ जाए वहाँ फल लाने की उम्मीद होती है। जिस हृदय में ऐसी हालत आ, समझो प्रभु आने की है उम्मीद। अब आप देखें कि हमारे दिल की क्या हालत है। दुनिया के लिए तो हम तड़प रहे हैं, रातें भी जागते हैं, रो रो कर भी गुजारते हैं, दिल से दुनिया के लिए निकल रहे हैं। मगर कितने लोग हैं जिनके अंतर प्रभु के लिए ये हालत बन रही है। जब तक ऐसी हालत नहीं बनेगी, समझो अब प्रभु का आना दूर है। समझे? और कुछ नहीं। आगे क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। कहते हैं, हे सदगुरु तेरे किन किन गुणों का मैं शुमार करूं कि मेरे जैसे निर्गुणों को तूने दया कर दी। निम्रता है ना। कहते मैं बिल्कुल मनूर था, समझे, लोहा भी होता है, कहते नहीं मैं मनूर था, उसको भी तूने दया करके अपने दायरे में रख लिए। मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे अपने दायरे में ले लिया। क्या तेरे कौन से गुणों का मैं बयान करूं। एक तो होता है हक, डिजर्व। एक इंसान डिजर्व भी कोई न क्लेम ना कर सकता हो, फिर कोई दया कर दे, फिर कितनी भारी बख्शिश। कहते मैं तेरे कौन से गुणों का हे गुरु बयान करूं कि तूने मुझ जैसे निर्गुणों को अपने चरणों में रख लिया, मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे सीधा रास्ता दिखला दिया, मेरे लिए सारा बोझ अपने सिर पर उठाया, वहां तक पहुंचाने का जरिया बना दिया। कहते हे प्रभु, हे सदगुरु,
तेरे में कौन कौन से गुणों का बयान करूं। मेरे जैसे आदम को जो इंद्रियों के घाट पर बैठे थे उसको अपने चरणों में लगा दिया। यही गुरु अमरदास जी साहब ने कहा, हम नहीं थे उत्तम वह कि हम कभी इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए। कहते कब से, जब तक गुरुमत बुध पाए, गुरु की मत को अख्तियार किया। दे भई उडीनी कंत का अमाली, तो फिर कद नैनी देखा। कहते मेरे अंदर है प्रभु आपके मिलने की बड़ी तड़फ बढ़ रही। उडीनी, उडीनी पंजाबी लफ्ज़ है जिसके मैंने हिचकिचाहट हो, न रह सकता हो न पा सकता हो, ऐसी हालत बन जाए। कहते मेरे अंतर है मालिक, तेरे मिलने की जबरदस्त रूलिंग पैशन बन चुकी है। तड़फाहट है, आपके बगैर चैन नहीं, राहत नहीं, हिचकिचाहट है, न रह सकते हैं न मर सकते हैं न जी सकते हैं, ऐसी हालत बन चुकी है कि हे मालिक हम तुमको पाने के लिए ऐसी हालत में जा रहे हैं। सो फिर कदर देखा नहीं कि वो वक्त कब आएगा जब उसमें उस प्रभु के अपने आंखों से दीदार करूं। ये सदगुरु की कृपा ही से हो सकता। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, समझे। जब तक हम हमारे अंतर की आंख ना खोले हम उसकी ज्योति को देखने वाले नहीं हो सकते। तो ये उसकी आंखों से देखने का सवाल कब पैदा होता है, जो गुरुमुख सो गुरुमुख देखा नहीं, जो गुरुमुख बनेगा। और सदगुरु की तारीफ यही दी है, सदगुरु मिले ता अखी वेखा है, करे अंदर सचपाट। जब सदगुरु मिलता है ये अपनी आंखों से देखने लगता, इसकी वो आंख बन जाती है जिससे वो नजर आने लगता है। तो अब भी कहाँ नहीं है वो, हर एक जगह जरे जरे में समा रहा है। एक संसार जो तू देख रहा है हर का रूप है, हर रूप नजरी आया है भाई। जो तू संसार देख रहा है ये हरि का रूप है, और वो आंख बन जाती है जिसको ये हरि का रूप हर वक्त नजर आने लगता है। हमारी वो आंख अभी बनी नहीं है घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद। वो घट घट में बस रहा है, जरे जरे में समा रहा है। कहते लानत ऐसी जिंदगी को जो उसको देख नहीं रहा है। कहते कारण क्या है, तुलसी या संसार को बेहा मोतिया बिन, दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा। मोतिया बिंद एक बीमारी है, पानी का पर्दा आंखों की धीरे के सामने आ जाता। उसे बिनाई अंतर में है तो सही, मगर पर्दा आ जाने के सबब से नजर आना बंद हो जाता। अगर उसका ऑपरेशन कर दे, पर्दे को उतार दे, नजर बहाल हो जाती है। ऐसी भाई है परमात्मा घट में, हमारे अंतर माया की जहर का पर्दा चढ़ा पड़ा है, तंग दिली और तसब का पर्दा आया पड़ा है। अगर ये हट जाए, कोई महात्मा हमारे अंतर में हटा दे, हमारी अंतर में कूते बिनाई है तो सही मगर वो बंद हो रही। हृदय में दुनिया बस रही है, वहां प्रभु कहाँ। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि ऐसी हालत जिस हृदय में बन गई समझो प्रभु आने वाला। अब ये किसकी हालत है, किसी खास कौम या समाज से वाबस्ता है नहीं भाई, ये इंडिविजुअल पर्सनल है। हर एक आत्मा का तलक बराह रास्त उस प्रभु से है। गुरु जब मिलता भी है वो विचोले का काम करता है, खुद तो मिला है और उनको मिलाने का साथ जरिया बन जाता। उसको जरिया कहो, एक कायम मिल जात है, फिर उसकी खबर कौन देगा। सोचने वाली बात। अवश्य कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर बैठकर अपना इजहार आप कर रही। यही महात्माओं ने कहा, पिता पुत्र एक ही रंग लीने, पिता पुत्र ने एक ही रंग ले लिया। जिनके अंदर ये हालत आई एंड माई फादर और वन, ये अवस्था बन गई जिन महापुरुषों में, वो देख रहे हैं जैसे में आवे खसम की बाणी तैसा करी ज्ञान में लालो। ऐसे ही पुरुष ही मालिकी का इजहार दुनिया में उस पोल पर कर कर दुनिया को मालिक के साथ ही मिलाते हैं। शम्स तबरेज़ी साहब ने कहा कि उसने क्या किया खुदा ने कि हमको बाहर निकाल कर अंदर दरवाजा बंद कर दिया, दरे बस्ता बूद मोको। फिर बाहर मुर्शिद की शक्ल आकर उसी दरवाजे को खोलने आ जाता। आखिर वो कौन?
किसके पास आती है? जिसके अंदर उसके मिलने की तड़प है, जिसमें वो प्रगट हो चुका है, जो पोलराइज गार्ड है उसको मिला देता है, उसको अंतर मिलाने के लिए, ये रास्ता खोलने के लिए, पिंड से ऊपर लाने के लिए, इस जादू भरे संदूक से हमारी आत्मा को आधार करने के लिए कहो लाता। ये उसकी एक तवज्जो, खींचे सुरत गुरु बलवान, कशिश करता, खींच लेता। जिसमें ये समर्थ है उसका नाम साधु, उसका नाम संत, उसका नाम गुरु।